कई महापुरुष गाते हैं, बालक है तो हमहू पीछे से गाते हैं। और उज्जैनी क्या हरिनाम तो जीना क्या, हरिनाम नहीं तो जीना क्या। अंत समय हरिनाम न आवे, अंत समय शरीर सजा लिया, जिह्वा को नहीं सजाया तो शरीर का सजाना व्यर्थ है। साधक कहता है, ध्यान रखिएगा, पुत ने, पिशाच ने जिसकी मति को जकड़ रखा है वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? जीवन में 4 लोगों के द्वारा कही हुई बात पर बुद्धिमान व्यक्ति को ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने आदमी? 4। पहले बातुल, जो हर सब्जेक्ट में पीएचडी करके बैठा है, कुछ भी कहिए उस पर बोलेगा ही बोलेगा। बातुल, बिना मतलब का बड़बड़ बड़बड़ बोले, ऐसे आदमी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बातुल। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत पकड़ ले। भूत पकड़ने वाला अंड संड इधर उधर की बात करता। हमारे कलकत्ता में एक बड़े सिद्ध महापुरुष थे, हम लोग उनको साधु बाबा कहते थे। वो मेरे बाबूजी को बहुत मानते थे, ब्रह्म स्थान था। तो वहां पर जिसको भूत वूत पकड़ लेना तो वो बाबा छड़ी रखे थे, उसे मार मार के छुड़ा देते थे। एक आदमी मेरे सामने की घटना है, एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर आया, उसकी पत्नी LLPP थी। LLPP माने लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, पढ़ी लिखी नहीं थी। डिग्री PhD भी है, पास्ड मैट्रिक विथ डिफिकल्टी। ऐसी कुछ है। हाँ, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको भूत पकड़ा, विदेशी भूत। ये मेरे आंख के सामने की बात है। वो बाबा के पास ला के बैठ के रो रहा था और उसकी पत्नी अंग्रेजी बोल रही थी। बोला, महाराज कौन भाषा बोलती है बाबा, ये तो पढ़ल लिखल नहीं है। ये क्या है? भूत पकड़ने के बाद जीव जो बोले उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा है मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं ना? हाँ, सुन है। फिर तो 7वें आसमान पे है साहब। जिसको बोलने की बाद जिन कृत महामोह मद पाना, शंकर जी कहते हैं, तीन कर कहा करिय नहीं काना। जिसने महामोह रूपी मदिरा का पान, ये मोह बहुत खतरनाक है। मोह सकल व्याधि न कर भूला। कथा हो रही है, जो मोह में फंसा हुआ आदमी है उससे कहिए, चलो कथा में कहां जा रहे हो, भीड़ में दब जाओगे, मर जाओगे। जो मोह में फंसा है वो आपको भी रोकेगा। घर में सुन लो, कहां भटक रहे हो। ये कथा सुनने का उम्र है, गारंटी है का कि तबले रहे के है। पूरे धरती पर केवल एक व्यक्ति थे
जो गारंटी के साथ कह सकते थे कि मैं अगले 1 सप्ताह तक मरूंगा नहीं, वो महाराज परीक्षित थे। वही थे जो कह सकते थे कि मैं 7 दिनों तक मरूंगा नहीं, क्योंकि 7वें दिन सांप डसने वाला था। हम आप नहीं गारंटी कह सकते थे कि 1 घंटे बाद क्या होगा, है? इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा कहा, देवी आपने कहा सगुण भगवान निर्गुण कैसे हो गए? कालिए पहले निराकार था, लेकिन जैसे बर्फ बनेगा वो निराकार से साकार हो जाएगा, उसको आकार प्राप्त हो जाएगा। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। पानी भी H2O है, बर्फ भी H2O है, दोनों का एक ही स्वरूप है। लेकिन जब पानी के रूप में है निराकार है, बर्फ के रूप में है साकार, निराकार है, कोई आकार नहीं। लेकिन उस निराकार भगवान को उनके भक्त जब मन में देखने की कल्पना कर लेते हैं हो, और भक्त जिस रूप की कल्पना करता है मन में, भगवान उस भक्त के आगे उसी रूप में शरीर धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का अवतार है। मंदिर नहीं जाते थे, कहते थे राम हमारे शिष्य हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, मैं चला जाऊंगा तो गुरु जी के आगे सिंहासन पर बैठने में राम जी को संकोच हो जाएगा। अपने शिष्य को संकोच में नहीं डालना है मुझे, इसलिए मंदिर नहीं जाते थे। एक दिन अयोध्या के कुछ साधु महात्मा उनको बरबस पकड़ के ले गए मंदिर। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं कनक भवन सरकार की। बरबस पकड़ के ले गए, जैसे सीढ़ी पर पहुंचे, सोच मत करिएगा राघव जी, मैं आ नहीं रहा था, मुझे बरबस यहाँ पे लोग ला रहे हैं, आप बैठे रहिएगा राम जी, आप संकोच मत करिएगा। हाँ, जैसे वो पहुंचे, राम जी के सिर पर जो मुकुट था वो मुकुट नीचे गिर गया और मेरी माँ का चेहरा आंचल से अपने आप ढक गया। लोग देखे तो उनके चरणों में गिर गए। क्षमा करिएगा, ये भाव की शक्ति है। बना लो, सखा बना लो, भाई बना लो, गुरु बना लो, मित्र बना लो, जो मन करे सो बनाओ, लेकिन बनाओ, संबंध बनाइए। माई बाप संबंध रहेगा ना तो प्रेम बढ़ेगा। संसार में मित्रता की परिभाषा दी जाती